नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभ, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर। जिनका राशि या तो लग्न लिब्रा है, इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले आप तक साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज़ बी रिलैक्स्ड। दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है आपके लिए। अगर रेजोनेट हो रहा है तो दिस इज़ फॉर यू। ओके, बी स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअल। लेट्स सी आपके करियर में क्या मैसेज है, आपके मनी, आपके जॉब, आपके बिजनेस और ऑल ओवर फाइनेंसेस। ओके, 7 ऑफ सोर्स। समय आ चुका है आपके चैलेंजेस को सीरियसली लेने के लिए। 7 नंबर होता है फुल ऑफ चैलेंजेस, और अगर ये सोर्ट कार्ड के साथ है और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 5 सोर्ट को उठाया गया है, 2 सोर्ट को नीचे रखा है, यानी कि आपके जो थॉट है, मेंटल बॉडी है, उस पर रूपांतरण आपको करना पड़ेगा। उसके थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज नंबर 5, 6 एंड 7 थॉट प्रोसेस में चेंजेस के बाद ही लाइफ में प्रोग्रेस होता है। नंबर 5 होता है चेंज। अब आपके लाइफ में कहाँ पे लॉजिकल हो, इलॉजिकल हो, ज़्यादा इमोशनल हो, रैशनल हो, समय है आपको स्वाध्याय करना, देखना फिर से। जहाँ पे आपने कदम रखी है आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट में, जहाँ पे भी आपकी ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, या तो खुद का कोई स्टार्टअप है, आपने कहाँ पे कदम रखी है, कहाँ पे रखे थे और किस दिशा में जा रहे हो, सब कुछ आपको एक बार स्वाध्याय करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिव्यूइंग, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस अभी आपको काम आएंगे। यहाँ पे इमोशन काम नहीं आएंगे जब आप अपने लाइफ में चैलेंजेस को अतिक्रम करने वाले हो, चैलेंजेस को हटाने वाले हो। ये कार्ड ये भी कहता है कि जहाँ पे आपने आपके लाइफ को सही ढंग से देखा नहीं था, तो आपके लाइफ में से बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज, सामान, आपके समय चला गया था, किसी ने ले लिया था। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आपसे काम करवाया गया, लेकिन आपको वहाँ पे प्रमोशंस नहीं दिया गया। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपसे पैसे लिए गए, आपके घर वाले हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज यू वर वेरी ऑनेस्ट, वेरी लॉयल, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी लविंग एंड केयरिंग, जो दिल से काम करते थे, दिल से सबके भला सोचते थे, तो आपसे चीज़ें छीनी गई है। अभी ये समय है रिकवर करना, जो आपका है उसके लिए उंगली उठाना, उसके लिए आवाज़ उठाना और कहना, आप अगर डिज़र्व करते हो प्रमोशंस, यू मस्ट से इट। अगर आपके बिजनेस में कुछ रुकावटें आ रही है, यू मस्ट से इट टू योर बिजनेस पार्टनर और कस्टमर्स, क्लाइंट्स, जो है सच अभी आपको बोलना पड़ेगा, बहुत ही फर्म तरीके से। और ये कार्ड कहता है आप आपके मणिपुरा चक्र, आपके विशुद्धि चक्र और आपके आज्ञा चक्र पे कार्य करो। आपके डिज़ायर्स हाई है, लेकिन स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्लानिंग पे, आपके डिसीजंस पे जो आपने लिया था और आप जो लेने वाले हो। क्योंकि ये जो आपके लाइफ में चल रहा है, स्टार्टिंग में ये कार्ड निकल के आया 9 ऑफ कप्स, सुपर। 9 ऑफ कप्स इज अवेकनिंग एंड फुलफिलमेंट टुगेदर। ये कप्स की कार्ड है, कप्स की एनर्जी है। जब आप ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करके नए न्यूरॉन्स के साथ अपने लाइफ को आगे लेके जाओगे, जो आपका है उसका हक के लिए आप आवाज़ उठाओगे, समेटोगे चीज़ों को और चेंज करोगे थॉट प्रोसेस को। स्टार्टिंग में कहा था 5 सोड अगर आपके कंधों में है, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, चेंज योर परसेप्शन, पर्सपेक्टिव, व्यू, प्लानिंग, रिप्लानिंग, चेंज कीजिए, आगे बढ़िए। 9 ऑफ कप्स हैप्पी एंडिंग के लिए रेडी है आपका। नेक्स्ट 9 वीक्स में आप आपके लाइफ में देख सकते हो जो आप सोच रहे थे वो आपको मिल सकता है। मैसेज ऐसा, प्रमोशंस होने वाला है, नए जॉब लगने वाली है, बिजनेस एक्सपैंड होने वाला है, बिजनेस का नया अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। जो दिल से आपका चाह था, ये आपको रियलिटी में क्रिएट होता हुआ दिखेगा। क्योंकि 9 ऑफ कप्स एक ऐसा फुलफिलमेंट है, परिपूर्णता है कि आप खुश हो जाओगे।
ज़रूरत नहीं है कि आप करोड़पति बनोगे तभी खुश होगे, ध्यान रखो। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स है जिनको पैसे तो मिल रहे, लेकिन उनको पता है कहाँ पे शोषण हो रहा है उनका, वहाँ से आपका बुद्धि निकालेगा आपको, और आप एक ऐसी जगह में जाओगे, नया जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये अपने आवाज़ उठाने की बात किया जा रहा है। और फुलफिलमेंट तभी होगा जब आप अपनी आवाज़ उठाओगे, नया डायरेक्शन फाइंड करोगे, चैलेंजेस का मुकाबला करोगे लॉजिकली। आपका दिल, आपका इमोशन बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइड हो जाएगा और आप फील करोगे लाइफ को, लाइफ का जो एक एसेंस है वो आप पहले ही महसूस करोगे बिफोर यू गेटिंग द रिवॉर्ड। ओके, जब आप इस वाइब्रेशन में रहते हो, खुद से खुश रहते हो, 9 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट, जब आप खुश हो जाते हो कि हाँ आपने सही डायरेक्शन दी है अपने लाइफ को, प्रमोशन से पहले आप फील करोगे क्योंकि आपका प्रमोशन हो चुका है, आपका एनर्जी बॉडी अट्रैक्ट करेगा, रियलिटी क्रिएट करेगा। ओके, तो आपके लाइफ में और क्या है देखिए, पेज ऑफ कप्स, कप्स की कार्ड है। आप अगर हीलर हो, एनर्जी हीलर हो, रेकी हीलर हो, टैरो रीडर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, सोशल वर्कर हो, कुछ भी आपके लाइफ का मकसद अगर है, स्पिरिचुअलिस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कप्स की कार्ड आ रहा है जो आपके वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है। आप अगर आपके वाटर एलिमेंट को रिचार्ज करते हो, स्वादिष्ठान चक्र, हार्ट चक्र पे आप काम करते हो, मूलाधार चक्र पे काम करते हो, आप देखोगे पेज ऑफ कप्स, यानी कि बहुत प्यारा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, प्यारा ऑफर आपको मिलने वाला है। जो आपके हाथ से चला गया था, आपने इंटरव्यू दी, जॉब लेटर नहीं मिला, बिजनेस के लिए आपने प्रोजेक्ट शो किया लेकिन रिजेक्ट किया गया, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे भी आपको लग रहा था कि रुकावटें थी, हट जाएगी। और पेज ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स, नंबर 3 होता है क्रिएशन, इमोशनल क्रिएशन। आप देखोगे आपके लाइफ में वो क्रिएशन होना शुरू होगा, एक नया ज़ील आएगा, नया स्पार्क आएगा। और ये कार्ड ये भी कहता है अगर आपके लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ पे आप कनेक्शन महसूस नहीं कर पा रहे हो लोगों के साथ, लोग आपके साथ कनेक्शन महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, आप इमोशनल क्रिएशन करने की कोशिश करो। आप जब आप लोगों के साथ जुड़ोगे, देखोगे उनके ज़रिए ही आपको बहुत सारा संदेश मिलेगा, बहुत सारे निर्देश मिलेगा कि किस दिशा में आपको जाना है आपके लायक कार्य के लिए, आपकी डेस्टिनेशन के लिए। तो ये कार्ड है चिल आउट मोमेंट रखो आपके लाइफ में लोगों के साथ, लेकिन लॉजिकली आप प्रोसीड करो आपके लाइफ को। स्वाध्याय, लोगों को देखो, फील करो, लेकिन इस्तेमाल मत हो, खुद को इस्तेमाल करने के लिए मत रेडी रखो। आप खुद के लिए ही परिपूरक हो, किसी के अलावा आपका लाइफ बेकार है ऐसे मत सोचो कभी भी, ठीक है। आप अकेले कुछ करने वालों करना चाहते हो, लेकिन लोगों को अपने ओर खींचो, आकर्षित करो। आप देखोगे पेज ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं से बॉस कहेगा ये लो, आपके बिजनेस पार्टनर नए आएंगे, या तो नया ऑफ़र मिलेगा, नया क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स आने वाले आपके लाइफ में, जब आप उनके इमोशनल बॉडी के साथ रिलेट करोगे खुद को, कनेक्ट करोगे खुद को, लेकिन अटैच नहीं होंगे। ओके, माय गॉड, मैनिफेस्टेशन कार्ड विद द टेम्परेंस कार्ड। आप मैजिशियन हो ये आपको पता है, लेकिन आपने कभी इस्तेमाल नहीं किए। जिस दिशा में आपका फोकस जा रहा है उसी दिशा में आपकी एनर्जी बॉडी जाएगा, उसी दिशा में रियलिटी क्रिएट होगा, ये हम सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो लिख के रखो। मैनिफेस्टेशन आप आपके लाइफ में हर बार करते हो। आपने अगर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन किए वो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि एक कलयुग है और ऐसे ही हो रहा है। सो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव ईच एंड एवरी सेकेंड, किस दिशा में आप जाना चाहते हो। नाउ ये बहुत बड़ा संकेत है लिब्रा, अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हो, अगर ऑकल्ट में आना चाहते हो जहाँ पे आप लोगों की मदद करो, उनका नेचुरल और सुपर नेचुरल मदद, उनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हेल्प, जो आपके जन्मों का तमन्ना है आप नहीं कर पा रहे थे, दिस इज़ द राइट टाइम लिब्रा टू बैलेंस योर सेल्फ, टू एनर्जाइज योर सेल्फ फ्रॉम योर पास्ट कर्मा। कुछ ऐसे कर्म है आपके पास्ट के जो अभी धीरे 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 अनलॉक हो रहा है और आप एक सिद्धि की ओर बढ़ रहे हो। लाइफ में कुछ नया एनर्जी अनब्लॉक करोगे, नया इन्फॉर्मेशन अनब्लॉक करोगे और लाइफ में मैनिफेस्टेशन के साथ साथ खुद को तो हील करोगे और दूसरों को भी हील करोगे। और उसके साथ ये कार्ड कह रहा है, जो पीछे आप देख रहे हो, तो ताज जो चमक रहा है हॉराइजन पे, वो आपके सर पे बैठेगा। यानी कि कोई भी डायरेक्शन में जाना चाहते हो आप, जिस मेटेरियलिस्टिक हो,
पैसे कमाने हो, गाड़ी खरीदने हो, लैंड खरीदने हो, या तो हील करना हो या तो स्पिरिचुअल बनना हो, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो खुद को हील करोगे, पैसे भी कमाओगे और लोगों का मदद भी करोगे। तो ये जो है पावरफुल टाइम है आपके लाइफ में जो आ रहा है, उसके लिए आप रेडी रहो। और सेल्फ रिफ्लेक्शन, अगेन बार बार ये कार्ड आ रहा है, जो आपका हक है उसके लिए आवाज़ उठाओ, मत छोड़ो उसका हाथ। ओके, आपके लव रिलेशनशिप में व्हाट्स कमिंग इन योर रिलेशनशिप, जिनके लिए आप ये मैसेज देख रहे हो, बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड मूवमेंट पे ये रिलेशनशिप का जो रथ है वो आगे बढ़ने वाला है। जहाँ पे भी आप लोग ठहर चुके थे, आगे जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, नेगेटिविटी था रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, या तो डिवोर्स हो गया, या तो जो भी आपकी रिलेशनशिप में आप चाह रहे थे कि बस फ्री फ्लो हो जाए, स्टक ना रहे, एक जगह में बैठा ना रहे रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ आउटकम आए आगे चलते हुए। तो देखूँ मैं 7 नंबर चैरियट कार्ड, ये जो चैरियटर है, जो ये रथ को चला रहा है, चैरियट को चला रही है, आप हो, आपके सोल है, आपके सोल के अंदर वो पावर है जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेके ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाए टुवर्ड्स ए न्यू गोल। अगर आप चाहते हो आपके पुराने पार्टनर के साथ, ऑफ कोर्स, अगर आपने मैनिफेस्ट किए न्यू पार्टनर, ऑफ कोर्स लेट्स सी आपका पार्टनर, यानी कि जिनके लिए आप ये मैसेज देखना चाहते हो, वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड जो है ये मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड है, यानी कि जो साइकिल में आप घूम रहे थे 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, देखिए आपके लिए 7 नंबर बार बार आ रहा है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी दिखाता है, चैलेंजेस को भी दिखाता है। जब तक लाइफ में चैलेंजेस ना हो, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, आपका पोटेंशियल जो है वो आसमान नहीं चूमेगा, आप यहाँ पे रह जाओगे। तो लाइफ में, रिलेशनशिप में भी ऐसा आ रहा है, ये उनकी एनर्जी है। रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बाधाएं था, कम्युनिकेशन गैप था, मिसअंडरस्टैंडिंग था, मिसकम्युनिकेशन था, जो भी था, आर्गूमेंट्स थे, या तो रिलेशनशिप में कास्ट डिफरेंस था, लैंग्वेज डिफरेंस था, प्रदेश डिफरेंस था, जो भी है चैलेंजेस थे, इसके लिए आप दोनों की रिलेशनशिप में बाधाएं आई, आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अभी ये जो संकेत है 7 नंबर का, ये भी 7 नंबर है। वाओ माय फ्रेंड, 7 ऑफ सोर्स, नंबर 7 चैरियट कार्ड, नंबर 7 जो है वॉन्ड्स की कार्ड है। आपकी रिलेशनशिप पावरफुल तरीके से आगे बढ़ने वाला है। जितना भी चैलेंजेस थे भूल जाइए, जो भी जहाँ पे भी आपको रोकने की कोशिश कर रहा था, उनके तरफ से, आपके तरफ से, आप दोनों के खिलाफ कोई भी थे, फिजिकली या तो एब्स्ट्रैक्टली या तो एस्ट्रल बॉडी में, जो भी शक्तियाँ थी, सबका अंत हो रहा है, हर प्रॉब्लम का अंत हो रहा है। और ये रिलेशनशिप एक परिपूर्णता में जा रहा है, एक कंप्लीशन में आ रहा है। जहाँ पे भी नेगेटिव साइकिल में ये रिलेशनशिप चक्कर लगा रहा था, वहाँ से आप दोनों को मुक्ति मिल रहा है। और आप क्या सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में? नया रिलेशनशिप शुरू करना है आपके पार्टनर के साथ नई तरीके से, या तो नया रिलेशनशिप शुरू करना है कहीं और जाके कहीं और पार्टनर के साथ, इट्स अप टू यू। बिकॉज आपका जो पार्टनर है ये चाहते इस रिलेशनशिप का जो नेगेटिव साइकिल है उसका एक अंत हो और आप शुरू करो आपके लाइफ में एक नया दौर। नेक्स्ट, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, या यहाँ पे बहुत चांस है, ज़्यादा चांस है कि आपके पुराने पार्टनर एक साइकिल को कंप्लीट करे, लाइफ के रिलेशनशिप का जो नेगेटिविटी है उसको अंत करे और वापस आए। क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है मैक्सिमम यहाँ पे मुझे जो लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, कमिटमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन अभी कमिटमेंट हो रहा है। और ये तब होता है जब आपके मणिपुरा चक्र, आपके हार्ट चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हो, उसको एनर्जाइज करते हो, और मूलाधार चक्र को भी आप पावरफुल बनाते हो। कोई दूर से आ रहा है, आ रही है, बहुत जल्द 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट 3 वीक्स में आप देखोगे, 21 डेज टू 1 मंथ में आप देखोगे चीज़ें चेंज होना शुरू हुआ है। नेगेटिविटी से आप दोनों मुक्त हो रहे हो। वो चाहते, ये उनके लिए एनर्जी था, वो चाहते, एरीज लो सैच की एनर्जी है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जो चाहते कि पुराने जो डिलेमा है, ट्रॉमा है, उससे आप दूर जाओ, आप दोनों दूर जाओ और एक स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको दिया जाए। डिवाइन का ये गिफ्ट है, ये आपके
पास्ट पार्टनर या तो प्रेजेंट पार्टनर जो है जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो उनके तरफ से आएंगे बहुत जल्द। और आपको अगर ये डाउट था कि वो इंसान किसी और के साथ है, नहीं है, क्योंकि ये सबसे प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ इमोशन है। क्वीन ऑफ कप्स जो इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअलिस्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एंड केयरिंग एंड लविंग, लॉयल, ऑनेस्ट पर्सन है। ओके, सो यू आर वेरी लकी। आप दोनों के बीच में जो घमासान चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, ये कार्ड आगे मुक्त करता है, आगे लेके जाता है और आपको ऐसे स्पेशल गिफ्ट देता है। नाउ बार बार मैं कहता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग डिफरेंट स्टोरीज हैं उनके, जो जैसे चाहता है या तो चाहती है वैसे ही आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आप चाहते थे नए रिलेशनशिप, पुराने रिलेशनशिप से मुक्त होके नए रिलेशनशिप या पुराना रिलेशनशिप अगर आपने मैनिफेस्ट किया है, यहाँ पे बहुत सारे हैं कि सिंगल फादर, सिंगल मदर जो है वो आपके लाइफ में भी प्रवेश कर सकते हैं। एक मैच्योर पर्सन, डजंट हैव टू बी मदर एंड फादर, बट मैच्योर पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए डिवोर्स्ड पर्सन भी हो सकता है। अगर आप चाहते थे एक नया रिलेशनशिप, उसमें चांसेस है, लेकिन सबके लिए नहीं। जैसे आपने मैनिफेस्ट किया है वैसे ही आपके लाइफ में प्रवेश होगा उनका। ओके, सिंगल्स के लिए, जो फुली सिंगल्स है, जो आगे बढ़ना चाहते रिलेशनशिप के लिए, वाओ लिब्रा, नंबर 6, 4 ऑफ wands, नंबर 6, द लवर्स कार्ड। बी रेडी फॉर ए सोल कॉलिंग from your soulmate, from your twin flame, from your divine masculine, divine feminine, from your yin or yang, from your शिव और शक्ति। ये बहुत पावरफुल टाइम है आपके लिए। मणिपुरा चक्र पे ध्यान दो, हार्ट चक्र पे, आज्ञा चक्र पे। ये 3 चक्र को आपको बैलेंस करना है, इनर्जाइज करना है, प्यूरिफाई करना है। अगर ब्लॉक है तो आपको लगता है, आपका इंट्यूशन बार बार कह रहा है कि ये धरती में आप जब आए हो, आपके साथ कोई और, आपका जो सोल पार्ट है कहीं ना कहीं धरती में घूम रहा है, भटक रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। द मोमेंट यू विल अलाइन योर हार्ट चक्र टू द डिवाइन, आपको उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा या तो उनको आप तक पहुंचाएंगे जो आपके सोल का हाफ है। ये है, सही चॉइस करना है अभी आपको। आपके अगर इंट्यूशन कहता है, सोल कहता है, आपके अगर इमोशन कहता है कि जो इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, आने वाली है, वो आपके सोलमेट है फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, पास्ट पर्सन। अंदर से अगर वो फील आता है कि आप दोनों एक साथ जब जुड़ेंगे फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, तो आपका सोल ग्रोथ होगा। दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। और बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट 4 वीक्स टू 6 वीक्स में आप देखोगे, मैक्सिमम 6 मंथ्स में आप देखोगे। आपने अगर संयम रखा, आपने अगर सही निर्णय ली, सही इंसान के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंसान हैं जो आपको उलझा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, नंबर 6 होता है प्रॉपर चॉइस टूवर्ड्स द विक्ट्री। नंबर 6 होता है आपके विक्ट्री एंड सक्सेस का, बट यू हैव टू हैव ए गुड चॉइस। ये जो फीमेल है, यानी कि आपके जो फेमिनिन क्वालिटी है वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डिवाइन है। आप आपके फेमिनिन क्वालिटी से पूछो, दिल से पूछो, आत्मा से पूछो, क्या जो इंसान आने वाले हैं वो मेरे सोलमेट है या नहीं है। राइट डाउन एंड लेट मी नो लेटर। और ये बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल, कंफर्टेबल, फ्रेंडली, वेरी फ्रैंकली रिलेशनशिप लग सकता है, दोस्त जैसा वर्ताव कर सकते हो आप। बट धीरे धीरे जब जानोगे ना एक दूसरे को, तो आपको पता चलेगा कि कितने गहराई तक आपके सोल कनेक्टेड है उनके साथ। और देख के ऐसा फील हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से भी जानते हो। सो बहुत रेयर केस है सिंगल। बी वेरी हैप्पी, बी वेरी रेडी फॉर दैट। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और 5 जून से मैं अपना कोर्स शुरू करने वाला हूँ, टैरो ट्रायंगुलेशन कोर्स। उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये बहुत ही रेयर कोर्स है जो लोग इंडिया में करवाते हैं, मैं फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ। सो इट्स फॉर यू। मेरे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और हमारी सोल मेंबर का हिस्सा बनने के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग रिचुअल्स रखते हैं, बहुत सारे टैरो रीडिंग्स, आकाशिक रीडिंग्स भी होता है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत सारे वहाँ पे मोडालिटीज़ हम लोग शो करते हैं फॉर योर ओन गुड,
उसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको टच करके। और बाकी कोर्सों के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। आकाशिक, रेकी, साउंड लिंक, योगा कोर्स मैं और मेरे इंस्टीट्यूट पार्टनर्स हम चलाते और आपकी मदद करते। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।